प्रदेश के उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में 3 लड़कियां बंधी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। एक किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों लड़की जानवर के लिए चारा लेने के लिए निकली थी। ये पूरा मामला असोहा थाना क्षेत्र के बबूरजहाँ जंगल का है। उन्नाव के एसपी ने बताया कि असोहा थाना क्षेत्र में 3 लड़कियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई है और एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़कियां घास काटते गई थी। देर रात तक जब वापस नहीं आई तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया तो खेत में मिली संदिग्ध हालत में इन लड़कियों को बताया गया। घटनास्थल पर झाग पड़ा हुआ था। वहीं डॉक्टर ने भी जहर की बात कही है। अन्य सभी घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज करके जांच की जा रही है। फिलहाल एक लड़की की हालत नाजुक देखते हुए उसको कानपुर के रेजिडेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में लड़की के परिजनों को पुलिस ने मिलने को रोक दिया और उन्नाव में मृतक लड़कियों के परिजनों के साथ दोहराया जा रहा है हाथरस वाला कांड। तो वहीं पूरे परिवार को नजरबंद कर घर पे भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। उन्नाव से गौरव अवस्थी की ये रिपोर्ट। 2 बच्चियों की मौत के बाद क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये लोग धरना दे रहे हैं, कौन लोग हैं? ये देखिए, जो धरना दे रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, तो वो सरकार हमारी पहले से कर रही काम। और सरकार पूरी तरीके से रात से ही, जब से ये घटना की जानकारी हुई, हम मंत्री सारे लोग इस पे नज़र बनाए हैं और हमारे आला अफसर यहाँ पे तब आप लोग तो देख ही रहे हैं रात से। और कुछ लोग यहाँ बाहर ही घुस आए हैं जो अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं। चुनावी माहौल है क्योंकि यहाँ भी प्रधानी का, ग्राम पंचायतों का, इसका सब चुनाव है, तो अपने अपने लोग दुकानें लगाए हुए हैं। तो उसमें हमको लगता है कि आपत्ति ना हमको होनी चाहिए ना आपको होनी चाहिए। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। विधायक जी, परिजन का जो परिजन है उनका सुबह आरोप था कि जो 4 सदस्य उनको रात में ही पुलिस ने थाने में बैठा लिया। जिसने आरोप लगाया है अगर वो मेरे सामने ले आएंगे तो हम भी पूछ लेंगे। मुझे लगता है कि परिवार से अभी मैं मिल के आया, उन्होंने कहा मैंने तो किसी से कुछ बोला नहीं और ना ही मैंने कोई बयानबाजी ऐसी की है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी दुश्मनी ही नहीं थी, हमारी बच्चियों से किसी ने कभी बदतमीजी नहीं की थी, क्योंकि कुरवा के विधायक हम हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ होगा वही जो होगा सही, अन्यथा नहीं। ये मेरा नारा है शुरू से। तो मैं राजनीति में आया हूँ लोगों को हमेशा न्याय दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आप परिवार के साथ किस तरीके से खड़े? पूरी तरीके से खड़े हैं, हर प्रकार से खड़े हैं। शासन प्रशासन खड़ा है, न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। जो भी उनकी मांग डिमांड होगी उस पर हम लोग बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे। रहा मामला जो जैसे अभी मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो इनकी ये सब बाहरी के लोग हैं, हमने भी पता कराया, तो यहाँ कोई हमारे क्षेत्र का नहीं है, ना ही जिले का कोई है। सपा के कुछ लोग हैं तो अपना बात रख दी, हमने उनसे बात कर लिया। उन्होंने कहा, क्या लग रहा है आपको, क्या मकसद है इनका? इनका मकसद देखो, मकसद क्या होता है अभी मैंने बताया ना कि परिजीवी और आंदोलनजीवी में अंतर आपको जानकारी हुई होगी। तो इस तरीके से लोग हैं जो न्यूसेंस कर रहे हैं, उनके लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी को भी उन्नाव याद आया है, वो भी कमेंट कर रही हैं और सरकार पे निशाना साध रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम गांव के आदमी हैं और ये ट्विटर जानते हैं, नहीं पता। ट्विटर हम ना चलाते हैं ना हमको जानकारी। अब ट्विटर वाले नेता हैं तो ट्विटर की बात कर रहे हैं। अब हम ट्विटर पे क्या जाने क्या होता, हम तो गांव के लोगों को जानते हैं। गांव पूछा मैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है इस पूरे प्रकरण। देखिए, जो भी जांच की ज़रूरत होगी, सीबीआई जांच की ज़रूरत होगी, सीबीआई जांच करेगी। हम तो वैसे भी अभी आपने देखा है कि हर जगह जहां भी जो भी डिमांड करता है उसकी सरलता से मांग करते हैं, सरलता से रखते हैं। थैंक यू। परिवार में एक का कहना है, एक परिवार का कि थाने में अंगूठे लगवाए गए। नहीं, अंगूठे नहीं लगवाए। स्याही भी दिखा रहे थे सर। नहीं, अंगूठे काहे के लगवाए जाएंगे? एक एप्लीकेशन लिया गया है जो उनका कहना कि हम लिख नहीं पाते हैं और उनका लड़का अभी तक एक नहीं आया है सर। कहीं नहीं है। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी की हालत में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी
और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विभत्स घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और उस घटना के बाद जो एक बयान आया है कि मृतकाओं के मुंह से जो झाग निकला है, सीधे बिना किसी जांच के पुलिस के पास कौन सी ऐसी चीज़ थी कि तुरंत बयान जारी किया गया कि जहर खाने से इनकी मौत हो गई है। आप बताइए, जब आधुनिक युग में बिस्तरा प्रिजर्वेटिव किया जाता है, उसके बाद कोई जांच के पहलू किए जाते हैं, तो ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं इन पर जो पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। एक परिवार की 3 बेटियां, 13 साल, 15 साल, 16 साल अबोध बच्चियां, उनकी मौत होती है। उसके बाद तुरंत पुलिस द्वारा बयान जारी कर दिया जाता है, जांच के किसी पहलू पर विचार नहीं किया जाता है। आप सोचिए कि किस तरीके से जंगल राज है कि कोई पिता अपनी उसका जो भाई था, उसके भाई को रात में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी पूरी पार्टी धरने पर बैठी है। हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की है कि 3 की पैनल बने और पैनल में महिला सदस्य जरूर रहे, स्लाइडिंग बने, वीडियोग्राफी हो और घटना के एक एक पहलू पर विचार किया जाए। इतनी बड़ी घटना का इतना आसान सारांश नहीं हो सकता है कि पुलिस द्वारा ये बयान दे दिया जाए कि झाग जो निकला उससे जहर खाने से मौत की पुष्टि होती है। क्या आप धरने पर जा रहे हैं बैठने? बिल्कुल जा रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी धरने पर बैठी है। यहाँ पर तो हम इसलिए आए थे कि यहाँ पैनल गठित हो जाए और पैनल की मांग हमारी जिलाधिकारी ने मान ली है और पैनल गठित होगा। उसमें महिला डॉक्टर की हमने मांग की है कि महिला डॉक्टर जरूर रहे, स्लाइडिंग बने और जो झाग की बात की जा रही है इसका जो है उसको वहाँ पर भेजा जाए और इसका बड़े से बड़ा परीक्षण करा जाए। और दूसरी हमारी मांग है जो पीड़िता की जो एक तीसरा जो हमारी सबसे अहम कड़ी है और मानवीय आधार पर भी जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, हम सरकार से मांग करेंगे कि अगर उसको वहाँ हैलट अस्पताल में अच्छी उच्च सुविधा नहीं मिल रही है तो तमाम आजकल के ज़माने में एक से एक अच्छी आधुनिक मशीनें हैं जिस पर उसकी जांच करें, जिसका बचना आवश्यक, सामाजिक रूप से भी आवश्यक है और कानूनी रूप से भी बचना आवश्यक है। जब वह बेटी बचेगी तभी राज का पर्दाफाश होगा। और पुलिस द्वारा अगर इस तरीके का बयान दिया जाएगा, उसके भाई को नहीं छोड़ा जाएगा, तो समाजवादी पार्टी इस घटना को, मामूली घटना नहीं है कि परिवार की 2 बेटियां खत्म हो जाती है, एक जिंदगी मौत से जूझ रही है, 2 शब्द का बयान जारी करके सरकार और पुलिस बचना चाहेगी। हम इस तरह का कांड नहीं होने देंगे। जनपद के अंदर लगातार संसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। हम दुखी हैं, हम द्रवित हैं। मैं भी एक पिता का पुत्र हूँ। मैं उन भावनाओं को सोच सकता हूँ कि लोकतंत्र में बड़े बड़े अधिकारियों की और बड़े बड़े नेताओं की जब बेटियां या उसके साथ कोई धक्का मुक्की तक हो जाती है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होता जिस तरीके से गरीब की बेटी क्या बेटी नहीं है। गरीब की बेटी क्या 9 महीने कोख में रहकर जन्म नहीं लेती है? गरीब की बेटी वो जब अपना उसका पिता जब पालता है उसकी क्या कोई भावना नहीं होती है? उनको रिजेंसी में एडमिट कराया गया है। रिजेंसी में हमारी मांग के आधार पर कराया गया है। हमने मांग की थी कि एक बार जब यहाँ पर जो कप्तान ऑफिस के सामने एक लड़की ने जब यहाँ पर आत्मदाह किया था, वो हैलट के अंदर भर्ती रही, खत्म हो गई। हमने मांग की कि उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए, तब वो भर्ती कराया गया रिजेंसी में। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्ट्रिक में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस। अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी तो हमने उसको जो उसके पल्मोनरी एडिमा में हैंड अप कर रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज करा दिया, लेसिस लगाया, प्रोटीन लगाया और बाकी जो भी दवाइयाँ हैं। अभी फिलहाल अभी हमने उसको इंट्यूबेट भी कर दिया है। इंट्यूबेट इसलिए कराया है कि उसका जो लंग्स में पानी भर गया है उसको निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो रहा है, एनॉक्सिया में गई है, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है सर, किस वजह से कुछ ऐसा लग रहा था? सामने आ रहा उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएं यूज होती हैं, जो उस समय इसके क्लिनिकली जो लगा है। अदरवाइज पॉइजनिंग में जो हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या लिया है। थैंक यू।
गई हरेली देने गई थी खेत में। उसके बाद हरेली से खेत रोज चली आती थी, तो उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले। सब तक ढूंढे तो नहीं मिली, तब खेतन ढूंढने चालू करता तो लाही वाले खेत में बंधी सब तीनों लोग खेत में किस अवस्था में थी? खेत में सब बंधी हुई मिली है सब। काहे से बंधी थी? कपड़ा पर जो पहनी थी उसी में सब बंधे हुए थे, चुन्नी उन्नी से तो घास के लिए सब बंदी बोरक ले जाते हैं। अभी कैसी हालत है? अभी कैसी हालत है? हालत बिल्कुल खराब है, इसे बेदम है, हमारी 100 इसकी चलता है जो तीन में कितने की अभी इलाज चल रहा है? और कितनी खत्म हो गई? हाँ इसी का 100 चलता रहा। और कितनी खत्म हो गई हैं? दो खत्म। कौन लोग हैं आप? हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर न बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कही दे साहब बताओ हमका, हम जब देखा नहीं न किसके कही दे। कितने समय घटना है शाम को? शाम को हम धेरे भैंसी कम ते लान है, अरे धेरे से जुड़े तक लान है, वही की बाद में चारा पानी कीन है, तब हम कहा हमारी लड़की पता नहीं कहा, तो हम खोज करे लागे। सबसे पहले वहाँ लड़की किसने देखा था? सबसे पहले लड़की जिसकी लड़की खत्म हो गई वो ने देखा पहले। फिर वही तो कोई जहर खाने की सूचना है कि जहर खाया है? अब हम जहर पहर का जाने का खाए नहीं का नहीं का, जब हमारे रहे हुई तो कहीं तो खाए नहीं है, अब हम का जाने का खाए नहीं है, गया है नहीं तो उनको भी यहाँ लाया था। जब बात करनी है तो सामने करें, हम लोग के सामने करें। आपके पति और ससुर कब से नहीं करते? हमारे बात जो बात करनी है बताओ, जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। कब ले गए भाभी? कब ले गए आपके पति को और ससुर जी? हमारे पति को तो कल शाम को ही ले गए थे, वो घर नहीं आए। अभी घर नहीं आए। ससुर जी को कब ले गए? ये काम गलत है। ससुर जी को कब ले गए? और ससुर को अभी लेकर गए हैं बैठाल के। अच्छा, पति से कोई बात नहीं हुई? हमारे ही घर के सदस्य को ले गए हैं। आपके पति से कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक? हमारी अभी बात हुई है तो कह रहे थे कि वो हमको इसलिए बैठारे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो का पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट वो आएगी बॉडी लेकर साथ में, तो उन्हीं के साथ में लाएंगे आपको। कहाँ उनको थाने में बैठाए हुए हैं? हाँ, असोहे थाने में बैठाले हुए हैं। अच्छा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।